Do you know? Hello, do you know? Let's talk about space. स्पेस की एक चीज़ जो अभी तक समझ से बाहर है और अभी तक जिसके बारे में कुछ समझ नहीं आया है वो हैं द वॉइड्स विच ऑक्युपाइज द स्पेस बिटवीन विजिबल मैटर इन द यूनिवर्स। कुछ वॉइड्स को सुपर वॉइड्स भी कहा जाता है जो कि मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स जितने फैले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोटिस वॉइड जो कि अप्रॉक्सीमेटली 250 लाइट ईयर्स जितना फैला है जिसमें कुछ भी नहीं है। ये पिक्चर को देखकर शायद ऐसा ना लगता हो लेकिन ये तब अजीब लगता है जब आपको मालूम पड़ता है कि ये सारी गैलेक्सीज जो सर्कल में दिख रही हैं वो इसके या तो आगे या पीछे मौजूद हैं, लेकिन वॉइड बिल्कुल खाली है। अभी तक सिर्फ 60 गैलेक्सीज इस वॉइड में मिली हैं। इतनी स्पेस में आराम से 10,000 गैलेक्सीज तक आ सकती हैं व्हेन कंपेयर टू अदर रीजन्स। जस्ट इमेजिन कि हमारी तरह कोई एलियन सिविलाइजेशन इन गैलेक्सीज के किसी प्लैनेट पर एग्जिस्ट करती हो तो सबसे नज़दीक के पड़ोसी भी हमसे मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर होंगे। हमारा सन, हमारा सूरज जो हमें जिंदा रखता है, उसका कलर एक्चुअल में येलो नहीं है। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से हमें येलो दिखता है। In reality, the sun outputs all colors in visible spectrum at almost an equal intensity, which means the true color of the sun is white. Yeah, like that. Do you know in November 1969 Apollo 12 मिशन का क्रू चांद पर सेफली लैंड हुआ और उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि चांद की सतह पर चलना कैसा होता है। जब ये दो एस्ट्रोनॉट्स एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहे थे तो ये एक छोटी सी फ्लिप बुक से कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे जो कि इनके स्पेस सूट से अटैच थी। कुछ मेजरमेंट्स लेना, इक्विपमेंट सेट करना, रॉक कलेक्ट करना, प्लेबॉय मैगजीन देखना। प्लेबॉय मैगजीन देखना ये एक्चुअली में पीट कॉनरेड और एलन बीन ने मून पर अपने पहले ईवीए दैट इज एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटीज़ करते वक्त देखा था। 1994 के इंटरव्यू में दोनों ने बताया था that it was about 2.5 hours into the EVA. I flipped the page over and there she was. I hopped over to where Pete was and showed him mine and he showed me his. उन्होंने रिवील किया कि वो फोटोज बैकअप क्रू ने किसी को बिना बताए एज अ जोक डाली थी। उस फ्लिप बुक में मौजूद एक मॉडल भी विजिबल है उस फोटो में जो नासा ने पब्लिक में रिलीज की थी। अगर आपने कभी किसी स्पेस शटल का लॉन्च देखा हो तो आपने एक बहुत बड़ा येलो रस्टी कलर्ड फ्यूल टैंक नोटिस किया होगा, लेकिन ये एक्सटर्नल फ्यूल टैंक जो दो इनिशियल फ्लाइट्स के साथ अटैच था कॉल्ड STS-1 एंड STS-2, उनकी वाइट कलर कोटिंग हुई थी। ये माना जा सकता है कि ये बस टैंक को अच्छा दिखाने के लिए था, लेकिन असल में ये फ्यूल टैंक को अल्ट्रावायलेट लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था। एक बार तो ये अननेसेसरी भी माना गया था, इसलिए फ्यूचर के फ्यूल टैंक्स पर पेंट करना छोड़ दिया गया। इसका बेनिफिट ये हुआ कि 270 किलो वेट कम हो गया। 270 किलो का पेंट हाँ, टैंक्स का भार 35 टन तक का था, बट गिवन दैट द ईच मिशन वाज कॉस्ट अराउंड $450 मिलियन और सम $18,000 पर किलोग्राम। दे सेव नियरली 5 मिलियन बाय नॉट वाइट वॉशिंग दोस फ्यूल टैंक्स। डू यू नो कि नासा का अपना रेडियो स्टेशन भी है कॉल्ड थर्ड रॉक रेडियो। समझे, थर्ड रॉक। एनीवेज, इस रेडियो स्टेशन पर वो रॉक म्यूजिक, स्पेस न्यूज़ एंड नासा मिशन अपडेट्स डालते रहते हैं। यू कैन चेक इट आउट, लेकिन वीडियो पूरी देखने के बाद ऑब्वियसली। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे इस वक्त एक छोटी गैलेक्सी के साथ टकरा रही है जिसका नाम है सैजिटेरियस ड्वार्फ इलिप्टिकल गैलेक्सी, और ये अभी अर्थ से 70,000 लाइट ईयर्स दूर है। लेकिन ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि कोई स्टार या प्लैनेट एक दूसरे से टकराए बिकॉज दे आर सेपरेटेड बाय मैनी लाइट ईयर्स ऑफ एम्प्टी स्पेस। ये सेम चीज़ आज से कुछ बिलियन साल बाद भी होगी जब एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी के साथ कोलाइड करेगी एंड इट विल क्रिएट अ मच लार्जर गैलेक्सी कॉल्ड मिल्कड्रोमेडा गैलेक्सी। स्पेस एक्सप्लोरेशन के अगेंस्ट आपने ये चीज़ें शायद ज़रूर सुनी होंगी कि धरती पर ही अभी बहुत ज़्यादा एंड बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें पहले उन पर फोकस करके उन्हें सॉल्व करना चाहिए, इससे पहले कि हम बाहर स्पेस में जाने के बारे में सोचें। नाउ आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, बल्कि कुछ हद तक ये बात सही भी है कि एज अ स्पीशीज बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, प्रॉब्लम्स विद अवर सोसाइटी एंड द प्लैनेट इटसेल्फ। बट स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्चुअली यहाँ धरती पर ही हमारी इतनी हेल्प करती है जितनी आपने सोची भी नहीं होगी।
फॉर एग्जाम्पल, जब नासा अपने स्पेसक्राफ्ट्स के कैमरा साइज को छोटा करने के तरीके खोज रहा था, तभी फर्स्ट एक्टिव पिक्सल सेंसर का इन्वेंशन हुआ था। यही रीज़न है कि आज हम सब अपने फ़ोन्स के साथ ये कर पाते हैं। 1980s में नासा ने एक यूनिक पॉलीमाइड मटेरियल डेवलप किया जो फ्लेक्सिबल सर्किट्स बनाने में यूज़ होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे किस काम का? आज हर इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर प्रोडक्ट लाइक डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन्स, टीवीज़, कंप्यूटर्स एटसेट्रा जो आज मौजूद हैं, वो इसी वजह से मुमकिन हुए हैं। स्क्रैच रेजिस्टेंस ग्लास एक्चुअली एस्ट्रोनॉट हेलमेट्स पर क्रैक ना आए इसलिए इन्वेंट हुए थे। नासा's robotic research has greatly contributed to both the appearance and functionality of artificial limbs. आज कितने ही एथलेटिक शूज़ जो आप पहनते हो, those were inspired by the space suits from Apollo missions. आज स्पेस ब्लैंकेट्स भी ऑलमोस्ट हर फर्स्ट एड किट में मौजूद होते हैं। जो इंफ्रारेड ईयर थर्मोमीटर है, वो बॉडी टेम्परेचर उसी तरह से मेजर करता है जैसे नासा स्टार्स का टेम्परेचर मेजर करती है। नासा ने वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम बनाए हैं जो कि पसीना, पेशाब या इवन कीचड़ तक का पानी को ड्रिंकेबल बना सकते हैं। और अभी ये सिस्टम बहुत से लोगों की हेल्प कर रहा है जिनके आसपास पीने का साफ पानी तक नहीं है। पॉइंट ये नहीं है कि हमें स्पेस में जाना ही है टू फाइंड दिस टेक्नोलॉजीज, बट पॉइंट इज कि हम स्पेस में गए हैं तभी ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। चेक आउट माई अदर वीडियोज ऑन स्पेस टू। If you have any interesting fact about space, you can write that down in the comment section below. I would love to read that. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. That would be very helpful for me to grow this channel. Thank you for watching.